हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका INA न्यूज पर। आज देखें देश और दुनिया की बड़ी खबरें। आज जानेंगे कि बीजेपी के वरुण गांधी जैसे लोगों से संपर्क साधेंगे आंदोलनकारी किसान नेता। जी हां दोस्तों, हम आपको यहां बता दें कि पिछले 9 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी किसान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। विपक्षी पार्टियां भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। साथ ही सत्यपाल मलिक और वरुण गांधी सरीखे कुछ भाजपा नेता भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। किसानों की मांग का समर्थन कर रहे भाजपा नेताओं से संपर्क साधेंगे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वैचारिक रूप से ये साथ हैं, लेकिन 80% ऐसे हैं जो मुक्ति बंधन चाहते हैं। तो वहीं अगली खबर की संसद में हंगामे की जांच को लेकर बनने वाली कमेटी का कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने किया खारिज। जी हां दोस्तों, हम आपको यहां बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दौरान हुए हंगामे की जांच को लेकर बनने वाली समिति के प्रस्ताव को विपक्ष ने खारिज कर दिया। पेगासस स्पाईवेयर, फोन हैक विवाद और तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस हंगामे पर जांच समिति गठित के प्रस्ताव को कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और लेफ्ट पार्टियों ने रिजेक्ट कर दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा चेयरमैन को पत्र लिखकर जांच समिति के राज्यसभा में पेगासस स्पाईवेयर, फोन हैक विवाद और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया था। इसकी वजह से सदन की कार्रवाई बुरी तरह प्रभावित हुई थी। तो अगली खबर है कि यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। जी हां दोस्तों, हम आपको यहां बता दें कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में गाँव और कस्बों में 12,000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालने का शुक्रवार को फैसला किया गया है। पार्टी ने एक बयान जारी करके यह जानकारी दी है। साथ ही बताया गया है ये यात्रा की रूपरेखा तैयार की जा रही है। साथ ही बयान में बताया गया है कि यात्रा की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इस यात्रा में 12,000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और यह यात्रा राज्य के गांव और कस्बों से होकर गुजरेगा। तो वहीं अगली खबर है कि बीएसपी ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का टाटा टिकट। जी हां दोस्तों, हम आपको यहां बता दें कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि उनकी पार्टी बाहुबलियों को टिकट नहीं देगी। मुख्तार का टिकट कटते ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने मुख्तार को टिकट ऑफर कर दिया। गौरतलब है कि मुख्तार और उनके करीबियों के खिलाफ यूपी में कुर्की की जब्ती और ऐसी मुनादियां कम नहीं थी कि अब मायावती ने विधानसभा टिकट काटने की मुनादी कर दी। तो अगली खबर है कि अगले 9 हफ्तों में 70 केंद्रीय मंत्री करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। जी हां दोस्तों, हम आपको यहां बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में चहलकदमी तेज कर दी है। सूत्रों ने बताया है कि अगले 9 हफ्तों में कुल 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जहां 9 और 10 सितंबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, वहीं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट 10 और 11 सितंबर को राज्य के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी 3 दिवसीय राज्य दौरे पर। हम आपको यहाँ बता दें कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के कार्यक्रम को अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। सभी केंद्रीय मंत्रियों को जम्मू कश्मीर से लौटकर गृह मंत्रालय और PMO को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। केंद्र द्वारा वहां के लोगों का फीडबैक लेने की इस तरह की यह दूसरी कोशिश है। तो वहीं अगली खबर की मथुरा पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, हम आपको यहां बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्म स्थल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जन्म के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है। हम आपको यहाँ बता दें कि इस इलाके में 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र आते हैं, जिसे तीर्थ क्षेत्र घोषित किया गया है। पिछले महीने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में ही जन्माष्टमी भी मनाई थी। तो अगली खबर की भवानीपुर से बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को बनाया उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको यहाँ बता दें कि पश्चिम बंगाल का चुनावी दंगल एक बार फिर सुर्खियों में। भवानीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होना और यहाँ पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में। कांग्रेस ने TMC को अपना समर्थन दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको यहाँ बता दें कि भाजपा की ओर से प्रियंका टिब्रेवाल को ममता बनर्जी के खिलाफ उतारा गया है। तो अगली खबर है कि UNSC बैठक में भारत ने अफगान मसले पर दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको यहाँ बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। अफगानिस्तान में स्थिति को बेहद नाजुक बताते हुए भारत ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि तालिबान, पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद समेत अन्य आतंकवादी संगठनों को अफगानिस्तान सरजमी का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए न करने देने के अपने वादे पर खरा उतरे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने गुरुवार को अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक चर्चा में कहा, अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के नाते भारत को पिछले महीने 15 सदस्य
सुरक्षा परिषद की अपनी अध्यक्षता के दौरान परिषद में ठोस और दूरदर्शी प्रस्ताव पारित करने का सौभाग्य मिला। वहीं अगली खबर की अमेरिका ने की तालिबान की तारीफ। यहाँ दोस्तों अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर 9 सितंबर से विदेशी उड़ानों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। कतर एयरवेज का एक प्लेन गुरुवार को पहले काबुल एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से अफगानिस्तान में फंसे हुए अमेरिकी नागरिकों को निकाल कर ले गया। अमेरिका के मुताबिक अब तक अमेरिकी सरकार अफगानिस्तान में फंसे 6000 से ज्यादा अमेरिकियों को निकाल चुकी है। आने वाले दिनों में भी अमेरिकी सरकार तालिबान की मदद बचे हुए अमेरिका और नाटो देशों के नागरिकों को निकालेगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस का एक बयान ऐसा सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। कतर एयरवेज की मदद से अमेरिकी नागरिकों को अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट करने पर अमेरिकी सरकार का कहना है कि अफगानिस्तान पर बंदूक के दम पर कब्जा करने वाले तालिबान का रवैया एक व्यापारी और पेशेवर की तरह है, जो कि बेहद ही सकारात्मक कदम है। व्हाइट हाउस तालिबान की तारीफ करते हुए यही नहीं रुका, उसने आगे कहा कि तालिबान का रुख लचीला है, वो अमेरिका की पूरी मदद कर रहा है। तो वहीं अगली खबर है कि इजराइल पर क्या बोला तालिबान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको यहाँ बता दें कि अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद से ही तालिबान ने दुनिया के लगभग सभी देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता ने एक इंटरव्यू में कहा कि इजराइल को छोड़कर अफगानिस्तान बाकी सभी देशों के साथ रिश्ते कायम करने का इच्छुक है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक न्यूज से कहा कि तालिबान अमेरिका के साथ भी मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सुहेल शाहीन ने कहा कि नए अध्याय में अगर अमेरिका हमारे साथ रिश्ते रखना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, ये दोनों देशों के हित में होगा। लेकिन इजराइल को लेकर सवाल पर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल ने कहा कि हम इजराइल के साथ किसी भी रूप से संबंध नहीं रखें, सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन इजराइल का नाम इसमें शामिल नहीं है। तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में लाने में पाकिस्तान की अहम भूमिका है। पाकिस्तान ने भी आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में तालिबान से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि इजराइल के साथ वो संबंध रखेगा। तालिबान ने सत्ता में आने के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को बदलकर इस्लामिक अमीरात कर दिया। तालिबान का कहना है कि वो शरिया के तहत देश चलाएगा। ज्यादातर इस्लामिक देशों के इजराइल से राजनयिक संबंध नहीं है। ऐसे में तालिबान भी कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं लेने जा रहा।